तं नित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानु नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चौनार बिंदों पर कोट चल थे। समस्त भूतादि सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प लेकर के एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तरफ अपनी मति बुद्धि को लगाकर तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब अष्टम स्कंद के अंतर्गत मनवंतरों के आख्यान पर बने हुए हैं। कल के दिवस में हम सब ने देखा कि समुद्र मंथन में जो छठवां मनवंतर है तो उसमें समुद्र मंथन हुआ। यानी अभी जो मनवंतर चल रहा है सातवां है। ठीक इससे पूर्व वाले मनवंतर में समुद्र मंथन का भगवान ने लीला किया था। तो कहते हैं कि उस समुद्र मंथन में बड़ा उद्योग किया गया देवता और दानवों के द्वारा। हम सब ने कल के प्रसंग में देखा कि भगवान जब देवताओं को युक्ति दिए कि जाकर संधि करो तो दोनों ने मिलकर के दैत्यों और देवताओं ने मंदराचल को उठा लिया। ले जाने में समर्थ न हुए तो भगवान श्री हरि ही अजित रूप धारण करके एक हाथ से गरुड़ पर आकर के और उसको स्थापित करते हैं। कच्छप रूप धारण करके उसको अपने पीठ पर स्थापित करते हैं। वासुकी नाग को रस्सी बना लेते हैं और जब मंथन करते हैं सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकलता है। त्रैलोकी दहन होने लगी। सबने एक साथ पुकारा देव देव महादेव, हे महादेव आप हमारी रक्षा कीजिए। तो महादेव ने हथेली पर हलाहल नाम के विष को रख करके पान कर गए। संसार को उन्होंने अभय मुक्त जो है भय से मुक्त किया, अभय किया। दो तीन चार बूंद जो पृथ्वी पर गिरी महाराज उसी को कुछ विषैले जीव जंतु है सर्प आदि भिक्षु आदि उनको ग्रहण किए। कुछ औषधियों ने ग्रहण किया। अब इसके बाद पुनः समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ
तो अब महाराज सभी देवता और दानव मिल करके लग गए। तो अब की बार कहने लगे, एक गाय, कामधेनु गाय निकली। तो उन्होंने ऋषियों को प्रदान कर दिया कि आप लोग यज्ञ आदि करते रहते हैं, घृत दुग्ध पंचामृत आदि की आवश्यकता होती है, तो इसी से आप काम चलाइए। ऋषियों ने भी बड़े प्रेम से कामधेनु गाय को ग्रहण किया। अब पुनः मंथन हुआ तो एक उच्चैः स्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला महाराज। उसको दैत्यराज बलि ने ले लिया, दैत्यों का यानी दानवों का राजा, असुरों का राजा। एक हाथी निकला ऐरावत नाम का, गज। तो देवराज इंद्र ने कहा, घोड़ा तुम लिए थे, अब गज हम लेंगे। बोले ले लो महाराज, आप भी राजा हो देवताओं के। अब पुनः मंथन हुआ तो कहते हैं अब की बार कौस्तुभ मणि का वहां से प्रादुर्भाव हुआ। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से, तो कौस्तुभ मणि किसी को लेना नहीं पड़ा। वो मणि स्वयं भगवान नारायण के पास चली गई, क्योंकि उस मणि को धारण करने वाले तो सुंदर सर्वशक्तिमान प्रभु ही हैं और कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवान सुंदर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। वक्षा स्थल पर कौस्तुभ मणि गले के पास। तो अब इधर कौस्तुभ मणि के बाद पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो एक पारिजात नामक वृक्ष वहां से निकला। तो कहते हैं पारिजात वृक्ष यह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। अब पुनः मंथन हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों। तो मंथन से अब की बार तो दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ते दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। बोले कैसे? बोले विद्युत सौदामणि यथा, विद्युत के समान, बिजली के समान ऐसी दिव्य चमक है माता की। हाँ महाराज, लक्ष्मी की ही चमक है। तो जैसे ही माता लक्ष्मी दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट भई, सबने उन्हें प्राप्त करना चाहा। अब लक्ष्मी को ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी आ जाए। सब लोग कामना लिए बैठ गए, लेकिन माता लक्ष्मी तो देख रही हैं कि मेरे योग्य है कौन। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लिए हैं, देख रही हैं कि मैं किसका वरण कर लूं, किसको अपना बना लूं। तो सबसे पहले बढ़ी तो ऋषियों के आगे सबसे पहले दुर्वासा मुनि बैठे थे। तो माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। ये तपस्वी तो बहुत है, परंतु क्रोधी भी बहुत है, इसीलिए मेरे लिए ठीक ठाक नहीं है। आगे बढ़ी तो देव गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दोनों गुरु बैठे थे। तो लक्ष्मी माता ने विचार किया, ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। ज्ञानी तो दोनों बहुत है, लेकिन परेशान रहते हैं, कभी देवताओं के कारण बृहस्पति और दैत्यों के कारण शुक्राचार्य। तो ऐसे परेशानी वाले हमारे जो है काम के नहीं है। आगे देखती हैं तो ब्रह्मा जी बैठे थे, चंद्रमा बैठे थे। माता लक्ष्मी ने विचार किया, कश्चिन महान्तस्य न काम निर्जय। महत्वशाली बहुत हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया। आगे देखती हैं तो देवराज इंद्र भी बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, स ईश्वर किम पर तो व्यपाश्रय। ये देवराज ऐश्वर्यशाली तो बहुत है, लेकिन उनको सदैव दूसरों से ही सहायता लेनी पड़ती है। कभी ब्रह्मा के द्वारे भागते हैं, कभी नारायण के द्वारे भागते हैं। और आगे बढ़े तो देखे महाराज, सब बैठे हुए थे, लेकिन सब में कोई ना कोई दोष देखती गई। भगवान शंकर को देखा, बोले कि इनमें तो समस्त मंगलमय गुण है, इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी दोष निकाल देती है। कहती हैं इनका वेश मेरे अनुरूप नहीं है। इनका वेश नहीं है महाराज, हमारे भोले बाबा तो ऐसे ही हैं,
है। चिता भस्मा लेपो गरल मसन्नम दीक पट धरो। तो चिता की भस्म रमाए हुए नंग धड़ंग भी घूमते रहते हैं बाबा। ज्यादा संसार से मतलब ही नहीं है उनको, क्योंकि भजन में ही रमे रहते हैं। आगे देखा तो भगवान पीठ किए बैठे थे, पीतांबर ओढ़े हुए। माता लक्ष्मी ने कहा कि अरे ये कौन है जो सब हमारी ओर देख रहे हैं, जिस जो सबकी चाह तो हम हैं, लेकिन हमारी चाह इनको नहीं है, ये ऐसे कौन है, इनको देखना चाहिए। माता लक्ष्मी देखी तो भगवान मुख दूसरी तरफ फेर लिए। तब माता लक्ष्मी समझ गई कि यही हमारे स्वामी बनेंगे, अब यही हमारे नाथ हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का जब दर्शन प्राप्त किया माता लक्ष्मी ने, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, होना तो ये चाहिए कि आप हमको देखें, लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े सुंदर हैं, आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, आप परम सुंदर हैं। आप हमको देखें या न देखें, हम तो आपको सदैव देखा करेंगे। और माता लक्ष्मी वरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दी और भगवान के साथ उनका विवाह हो गया। तभी से भगवान नारायण लक्ष्मी के पति हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब माता लक्ष्मी ने गुणों की खान नारायण में भी एक कमी निकाल दिया कि सुमंगला कश्चन कांक्षते ही माम। बोले बहुत मंगलमय गुण है इनके अंदर, परंतु इनके अंदर भी कमी है। बोले क्या? बोले ये मुझे चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान केवल भक्तों को ही चाहते हैं भाई, भगवान केवल भक्त के ही हैं। तो तात्पर्य यह भी है कि जो फिर बहुत ज्यादा धनाढ्य हो जाते हैं ना, तो उनको फिर दोष ही दोष दिखाई देता है कि ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहां पर ऐसा होना चाहिए। कमी ही कमी दिखती है। अब देवता लोग, दानव लोग सब देखे कि अब तो जो रत्न निकला था वो हमारा नहीं हुआ है। अब पुनः मंथन करो भाई, जो कुछ हमको भी मिले। दोनों लोग, दोनों भाई भाई परिवार वाले मिल करके पुनः लग गए और मंथन किए। तो अब की बार वारुणी मदिरा प्रकट हो गई। तो मदिरा को देखते ही देवता लोग पीछे हट गए, दानव लोग प्रसन्न हो गए। वाह भाई, अब मिला है मेहनत का फल, है ना। अब मेहनत का फल जैसे ही पान किया तैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि नशा जो करते हैं उनका नाश हो जाता है। नशा ना करते तो अमृत पा जाते, इतना तो होश रहता कि भगवान अमृत उधर बांट रहे हैं। इसीलिए कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए भाई। आज भी देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो भगवान तो पक्षपाती है। आज भी जो नशा कर लेते हैं, मदिरा का पान करते हैं, उनको सुधे नहीं रहता महाराज की हम चल कहाँ रहे हैं, हम पड़े कहाँ हैं। ऐसे ही असुरों का हाल हो गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि बट क्या रहा है, कहाँ बट रहा है। वो तो बस एक ही जो कम पिया था, स्वरभानु नाम का दैत्य, वही ताड़ा था। लेकिन भगवान ने उसका भी बाद में उद्धार किया और भगवान के कारण उसका कल्याण ही हो गया, ग्रहों की संज्ञा उसको मिल गई। तो नासम इति नशा, जो से सर्वनाश हो जाए उसे नशा कहते हैं। इसीलिए यह स्वयं समाज में भी एक संदेश देना है और कथा सुनाना है, तब भी बताना है कि इससे दूर रहिए महाराज, क्योंकि बड़ी हानि हुई। क्योंकि असुरों का सबसे ज्यादा सर्वनाश इसी से हुआ। मदिरा उन्होंने पान कर लिया। अब पुनः बोले अब आगे तो अभी और चाहिए हमको भाई, अमृत भी चाहिए। अब मदिरा का पान करके समुद्र मंथन होने लग गया। अब की बार भगवान अमृत का कलश लेकर के आए। देखिए, समुद्र मंथन में अब अमृत निकला है, पहले क्या निकला? पहले विष निकला। तो तात्पर्य यह है, यह चरित्र हम सबको बहुत ज्यादा प्रेरणास्पद भी है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला भी है कि हम परिश्रम तो करते हैं, लेकिन जब शुरुआत में हमको परेशानी, कठिनाई और बहुत ज्यादा शरीर को तपाना पड़ता है, तब हम पीछे हट जाते हैं सज्जनों। पहले तो विष ही पीना पड़ता है, पहले मंथन से विष ही मिलता है, उसके बाद अमृत की प्राप्ति होती है। और अब आपने फिर वह परिश्रम रूपी विष प्राप्त कर लिया, पी लिया ना, तो बाद में फिर
वह ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है ना। तभी बढ़िया श्रेष्ठ कथावाचक बनेंगे, जब सारे श्लोक कंठस्थ रहेंगे तो सुंदर जो है श्रोताओं की तरफ देखते हुए बोलेंगे, तब आनंद आएगा। श्रोता कहेंगे वाह महाराज, आप तो बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। तब वह उनके मुख से जो वाणी निकलेगी, तब आपको लगेगा कि आज हमको अमृत का पान हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत खूब करिएगा। अब धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हो गए। अमृत लेकर के प्रकट हो गए। देवता लोग बोले अब आनंद आएगा, प्रभु हमारी रक्षा कर, जो है बोले थे कि अमृत पान कराएंगे। दानवों ने देखा कि भाई अमृत का कलश लेकर के कोई देवता प्रकट हो गया है, तो दैत्य लोग झपट छीन करके छुड़ा लिए। देवता लोग बैठ करके रोने लगे कि भाई इतना मेहनत किया था, अमृत तो दानव लोग ले गए। अच्छा, दानव लोग झपट करके छीन करके ले गए, लेकिन वह फिर भी नहीं पान कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सारे दानवों में आपस में ही झगड़ा होने लगा कि क्योंकि सब तो बुद्धि तो इसे भ्रष्ट मदिरा का पान किए हुए हैं। किसी ने कहा कि भाई तुमको नहीं पीने दूंगा। बोले क्यों नहीं पीने दोगे? बोले पता लगे तुम पी लो, हमारे लिए बचे ही नहीं अमृत, तब तो हम मर जाएंगे, तुम अमर हो जाओगे। बोले ठीक है, तो तुम पी करके दिखाओ, हम देखते हैं तुम कैसे पी लेते हो। अब लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो उसी का तो नाम है ना। हमारे समाज में भी तो कहते हैं, कोई बहुत शांत होता है तो कहते हैं अरे भाई ये तो देवता है, बहुत शांत है। अब लड़ाई झगड़ा करने लगो तो जो है देखने वाले यही कहेंगे देखो कितने राक्षस हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो राक्षस यानी जो लड़े झगड़े हुए राक्षस, तो ये झगड़ रहे हैं आपस में, जो है इनका अभी निर्णय नहीं हो पा रहा। उसी समय देवता लोगों ने पुकार किया, प्रभु अब आप ही हो, हरे का सहारा प्रभु है। तब प्रभु ने एक लीला किया महाराज, जो पहले नहीं किया था। आज भगवान ने भक्तों के लिए वह लीला भी किया। हर बार तो पुरुष स्वरूप में ही आते थे, अब इतनी सुंदर स्त्री बन के आए हैं, नाम भी पड़ गया मोहिनी। क्योंकि जो देखेगा वो मोहित तो हो जाएगा, है ना। दैत्यों की बात छोड़िए, हमारे योगी राज बाबा भोले बाबा भी मोहित हो गए। तो कैसा मोहन मोहित स्वरूप रहा होगा उनका। मोहिनी भगवान का स्वरूप जैसे ही देखा दानवों ने, महाराज अमृत के कलश की तरफ किसी का ध्यान ही न रहा। अब तो सब एकटक उन्हीं को देखने लगे कि वाह भाई, आज तक हम ऐसी दिव्य जो है देवी का दर्शन नहीं किए, कि ये तो कितनी सुंदर है। कितना सब अंग प्रत्यंगों का वर्णन करने लगे आपस में दानव लोग। भारी भारी जो है जितने बड़े दैत्य थे सब ने कहा, अब महाराज सब चुप हो गए। अब मोहिनी भगवान सुंदर इठलाते हुए और पास में जाती हैं। मोहिनी भगवान ने कहा कि क्या बात है दैत्यराज, आप लोग क्यों इस प्रकार झगड़ा कर रहे हैं? आहा, भगवान की मीठी वाणी, मधुर वाणी और प्यारी मुस्कान, तिरछी चितवन, इतना सब के बाद तो देवताओं का और दैत्यों का काम ही होगा। दैत्यों ने कहा महाराज हम सब इसके लिए लड़ रहे थे कि अमृत कौन पान करेगा पहले। अब हमको समझ में आ गया है, आप निष्पक्ष रूप से इसका हम सब में बंटवारा कर दो, ये अमृत का कलश आप ले लो। भगवान ने सावधान भी किया, देखिए जो उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि तुमको इस प्रकार की एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। ऐसे विश्वास करने से धोखा भी खा सकते हो। आहा, ये न्याय वाली बात सुनी दैत्यों ने, तब तो निछावर हो गए। अरे बोले बलिहारी, आपसे बढ़ करके हमारा कोई भला नहीं कर सकता है, आप ही बांटिए महाराज। तब तो मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, अब हम ही बांटेंगे। आप लोग जाइए, बाद में पंगत लगाइएगा, पहले स्नान करिए, ध्यान करिए, और उसके बाद अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है, ऐसे नहीं पिया जाता है। और सब लोग शांत होकर के पंगत लगा के बैठिए। तो अब देवता जो है इधर महाराज प्रसन्न हो गए भगवान का रूप देख करके। अब दानों लोग भी भाग गए महाराज, कोई नहाने जा रहा है, कोई जल्दी जल्दी ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। अब इनको समय लगेगा क्योंकि बहुत लोग हैं।
इनको स्नान करने दीजिए, नहाने दीजिए। अब हम बाद में आगे देखते हैं कि कैसे किसको कितना कितना अमृत मिलता है। ठीक है, समय भी हो चुका है आज यहीं तक। चलिए, कक्षा अच्छा हो गई। बारिश यहाँ बड़ी जोरों की हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, जी बारिश। गुरु जी, चरण तो आपके इधर बारिश हो रही है क्या? अरे तगड़ी बारिश हो रही है सुबह जी। अरे तो हमारे इधर तो नहीं हुई गुरु जी, बस बूंदाबांदी हुई है, हो गया। अरे गुरुदेव आपकी लोकेशन कौन से शहर अभी में है? हम सतना, रीवा, ये मध्य प्रदेश के मध्य में है। अच्छा, मध्य में। आप ज्यादातर समय कहाँ रहते हैं? ज्यादा समय अभी मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अब वृंदावन पर ही पूरा रहेगा। अच्छा। कुछ कार्य था, सो पूरा हो गया है। चलिए, पूर्वी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले वो सुनाएंगी, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, फिर सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं, फिर हमारे राघव जी हैं, और उनके बाद सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, शिवराम शर्मा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं। इनके बाद पंडित लोकीनाथ जी हैं, विद्यासागर जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, चेतना देवी जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूते भावना, त्राहिना शरणापन्नम, त्रैलोक्यदहनाद विषाद। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिनः शरणापन्नान, त्राहिनः शरणापन्नान, त्रैलोक्य दहनाद विषाद, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। यूयं तदनुमोदध्वम्, यूयं तदनुमोदध्वम्, यदिच्छन्ति असुराः सुराः, न संरम्भेन न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्थाः सान्त्वया यथा। आसीत गिरिवरो राजन्, त्रिकूट इत्युदिश्रुत, क्षीरोदेनावृत श्रीमान्, योजनायुतमुच्छ्रित। ओम नमो भगवते तस्मै, यत एतत् चिदात्मकम्, पुरुषाय आदिबीजाय, परेशायाभिधीमहे। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, झा जी के बाद आगे सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि न शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। जी। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिन शरणापन्ना, त्रैलोक्य नाथ। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राघव जी। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिनः शरणापन्नां, त्रैलोक्य दहनाद् विषाद। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे। ठीक है,
और आगे सुनाते चले। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। अर्योऽपि हि सन्देहः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा हृततस्य पदवीं गतो देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहि न शरणं पन्ना त्रैलोक्यस्य दहनाद विशद। राधे राधे। ठीक है मेघनाथ चक्रवर्ती जी, आप सुनाएंगे सुप्रभात, फिर वैभव। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। जी। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणः पन्ना त्रैलोक्य दहनाय विशाल। राधे राधे गुरु जी। वैभव सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भगवच्छ्रुत विच्छावि हरेरद्भुत कर्मणावतार कथमाद्यं च माया मत्स्य विडम्बनम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।